हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। केवीएम के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं अजय कुमार विद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम पढ़ा रहे हैं चैप्टर नंबर 13, नाइट्रोजन युक्त क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिक। यानी इसमें हमने एमीन को पढ़ा, उनको बनाने की रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ी, कैसे बनाते हैं। आज हम पढ़ेंगे एमीन के भौतिक गुणधर्म और उसकी रासायनिक अभिक्रियाएं, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो हमारा जो टॉपिक है वो है एमीन के भौतिक गुणधर्म, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन, एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक, उनके गुण पढ़ेंगे। तो इसमें जो पहले जो निम्नतर सदस्य होते हैं, निम्नतर सदस्य, उनमें क्या आती है? उनमें निम्नतर सदस्यों में अमोनिया की गंध आती है, अमोनिया की गंध आती है। जबकि जैसे जैसे अणुभार बढ़ता है उच्चतर सदस्य बनते हैं, उच्चतर सदस्यों में मछली के समान गंध आती है, समान गंध आती है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं कि क्वथनांक पर। अब देखो इम्पोर्टेंट है, इसमें क्वथनांक में से क्वेश्चन आते हैं। क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट, इनका क्या होता है? बीपी। तो हम देखते हैं कि जो एमीन होते हैं उसमें हाइड्रोजन परमाणु भी होता है। जैसे प्राथमिक एमीन की बात करें तो उसमें 2 हाइड्रोजन होते हैं, और सेकेंडरी एमीन की बात करें तो उसमें 1 हाइड्रोजन होता है, और टर्सरी एमीन की बात करें तो उसमें हाइड्रोजन नहीं होता, 3 एल्किल समूह होते हैं। अब यहाँ पर देखो, जो प्राथमिक एमीन है और वो द्वितीयक एमीन है, इनमें क्या होता है? NH बंध की उपस्थिति के कारण, नाइट्रोजन हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति के कारण इनमें अंतर अणुक संगुणन पाया जाता है। अंतर अणुक संगुणन का मतलब होता है कि ये एमीन के जो अणु होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध के द्वारा। तो जिससे क्या होते हैं? इनके क्वथनांकों में वृद्धि हो जाती है। जितने NH बंध होंगे उतना ही क्वथनांक अधिक होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि जैसे मान लो ये हमारे पास NH है, ठीक है, ये हमारा सेकेंडरी एमीन है या प्राइमरी एमीन मान लो, ये है प्राथमिक एमीन। तो ये दूसरे उससे नाइट्रोजन से, ये हमारा यहाँ पर दूसरा एमीन हो गया, एमीन का दूसरा अणु, ये भी पहला अणु, आपस में हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इसकी उपस्थिति के कारण इसका जो संगुणन होता है तो इससे उपस्थिति होती है, जिससे क्वथनांकों में वृद्धि हो जाती है। तो ज़्यादातर संगुणन किस में होता है? प्राथमिक एमीन में ज़्यादा संगुणन होता है, क्योंकि 2 NH पाए जाते हैं। जबकि सेकेंडरी एमीन की बात करें उसमें 1 NH पाया जाता है, ये भी अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध बना लेता है। जबकि टर्सरी एमीन में NH बंध नहीं पाया जाता, इसमें नाइट्रोजन से कोई हाइड्रोजन नहीं जुड़ा होता। अर्थात जो टर्सरी एमीन है वो अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है, इसलिए इसके क्वथनांक इनकी तुलना में बहुत ही कम होते हैं। या सामान्य हाइड्रोकार्बन इनकी बात करें तो ये सामान्य हाइड्रोकार्बन की तुलना में इनके क्वथनांक अधिक पाए जाते हैं, जबकि उसके कम होते हैं। कारण एक ही लिखना है, अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड इनमें पाया जाता है, उसमें नहीं पाया जाता। अतः हम इस आधार पर इनका जो क्वथनांकों का क्रम होता है वो किस तरह से लिखते हैं? यानी जो टर्सरी एमीन होता है, प्राथमिक एमीन है RNH2, इसका क्वथनांक सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद सेकेंडरी एमीन है NH, इसका क्वथनांक इसकी तुलना में कम होता है। और सबसे कम किसका होता है? R3N, यानी ये टर्सरी एमीन, ये सेकेंडरी एमीन और ये प्राइमरी एमीन। क्लियर है? तो ये एमीन के क्वथनांकों का क्रम हो गया। यानी जो प्राइमरी एमीन है ज़्यादा क्वथनांक होता है, सेकेंडरी का उससे कम और टर्सरी का सबसे कम, ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण। क्लियर है? अब जैसे जैसे देखो ये R की साइज बढ़ता है, यानी जैसे जैसे अणुभार में वृद्धि होती है तो इसका मतलब R के मान बढ़ेंगे।
अणुभार में वृद्धि होगी तो क्या होगा, जल प्रतिकर्षी भाग का आयतन या आकार बढ़ जाता है, अधिक हो जाता है, जिससे क्वथनांकों में कमी आती है। तो हम ये लिख सकते हैं क्वथनांकों का जो क्रम होता है वो अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध के कारण अधिक होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद जो नेक्स्ट इसका गुण है विलेयता यानी सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है कि एमीन में हम बात करें तो एमीन में हाइड्रोजन बंध के कारण, अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध के कारण इनकी जल में विलेयता अधिक होती है। प्राइमरी की सबसे ज़्यादा होती है, सेकेंडरी की उससे कम, टर्सरी की बहुत ही कम या न के बराबर होती है। जैसे जैसे आर के मान बढ़ते हैं, आकार बढ़ते हैं, इनकी विलेयता कम होती चली जाती है। तो ये समान हाइड्रोकार्बन या अन्य यौगिकों की तुलना में ये कम विलय होते हैं, जबकि कार्बनिक विलायकों में यानी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, कार्बनिक विलायकों में ये विलय होते हैं। जैसे जैसे अणुभार बढ़ता है तो इनकी कार्बनिक विलायकों में विलयता बढ़ जाती है और जलीय विलायकों में विलयता कम होती चली जाती है। एल्किल समूह पर डिपेंड करता है। और टर्सरी एमीन में तो हाइड्रोजन होता ही नहीं, वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता ही नहीं है, यानी वो अविलय होता है। ये हो गए इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसके बाद हम पढ़ते हैं केमिकल गुण यानी रासायनिक गुणधर्म। तो रासायनिक गुणधर्म में क्या पढ़ते हैं कि इसकी प्रकृति पढ़ते हैं, एमीन की प्रकृति कैसी होती है। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एमीन के रासायनिक गुणधर्म। एमीन के रासायनिक गुणधर्म यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन। तो यहाँ पर हम इसकी सबसे पहले क्षारीय प्रकृति की व्याख्या करते हैं। अब हमने देखा है कि नाइट्रोजन पर लोन पेयर होते हैं, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ा है, हाइड्रोजन जुड़ा है, एक आर जुड़ा है। तो ये प्राथमिक एमीन है। तो ये क्या करता है, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर दान करता है। तो जब कोई परमाणु अपने लोन पेयर को डोनेट करता है तो वो यानी दोनों इलेक्ट्रॉनों को एक साथ दान करता है, तो वो लुईस क्षार की तरह व्यवहार करता है। क्या किसकी तरह करता है, लुईस क्षार। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एमीन होते हैं वो अमोनिया के व्युत्पन्न हैं। और अमोनिया की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय प्रकृति होती है। तो क्योंकि वो लोन पेयर दान करता है या बाहर निकालता है, डोनेट करता है, अतः हम कह सकते हैं कि एमीन की प्रकृति भी क्षारीय होती है। प्राथमिक एमीन की अधिक क्षारीय होती है या द्वितीयक एमीन की या टर्सरी एमीन की, वो डिपेंड करता है उस पर जुड़े हुए एल्किल समूहों की संख्या के और आकृति के आधार पर। तो हम उसको पढ़ेंगे। तो हमारा जो टॉपिक है एमीन की क्षारीय प्रकृति। देखिए क्षारीय प्रकृति ऑफ एमीन की, हम जब क्षारीय प्रकृति पढ़ते हैं तो हमें पता है नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं सभी एमीन क्षारीय प्रकृति के होते हैं, लुईस क्षार की तरह व्यवहार करते हैं। अब यहाँ पर देखो कि जैसे मान लो कोई भी एमीन है, इसके पास लोन पेयर है, ये हम RNH2 मान लें इसको, NH2। तो ये प्राथमिक एमीन है, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये नाइट्रोजन परमाणु के पास लोन पेयर है, तो ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन यानी दान कर सकता है। इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है यानी इलेक्ट्रॉन रिच नाइट्रोजन होता है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर सकता है। इसका मतलब ये कहाँ पर जाकर जुड़ेगा, जहाँ इसको नाभिक मिलेगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करता है। अब जैसे मान लो यानी ये प्रोटॉन, अब हम यहाँ माने कि प्रोटॉन है, H+ आयन है। H+ आयन का मतलब है कि H के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर ये हाइड्रोजन होता, परमाणु है, तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है यानी 1s1 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर ये इसको भी बाहर निकाल दे तो यहाँ पर क्या होता है, शून्य, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। इसका मतलब इसका कक्षक खाली है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। तो ये क्या करता है, अपने लोन पेयर इसे दे देता है, यानी त्याग दिए। या हम ये भी कह सकते हैं कि ये नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करता है और जो प्रोटॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और जोड़ लेता है। तो जब प्रोटॉन का जुड़ना क्या कहलाता है, क्षारीय गुण, क्षारीय व्यवहार को दर्शाता है। और H+ आयन का बाहर निकलना वो अम्लीय व्यवहार दर्शाता है। तो हम यहाँ पर जब भी प्रोटॉन से अभिक्रिया करता है RNH2 प्लस में H+ आयन, तो क्या बनाता है, RNH3 प्लस, ये बनाता है।
ठीक है। प्लस क्यों लगाया? क्योंकि नाइट्रोजन की कैपेसिटी 3 बंध बनाने की है, उसने 1 बंध फालतू बनाया है तो हमने इस पर प्लस लगा दिया। तो इसके प्रोटॉन को ग्रहण करने के कारण ये क्षारीय प्रकृति का होता है। अगर ये त्यागता तो इसे हम कहते हैं ये अम्लीय प्रकृति का है। इसी प्रकार जब एमीन की क्रिया हम जल से कराते हैं, दूसरा हम एग्जाम्पल और लेते हैं कि जैसे हम इसकी अभिक्रिया प्राथमिक एमीन ही ले रहे हैं, हम सेकेंडरी टर्सरी कोई सा भी ले सकते हैं, उनकी क्रियाशीलता में कुछ कमी या वृद्धि हो सकती है, वो बाद की बात है। अब ये समझना है कि ये प्रोटॉन को ग्रहण कर रहा है या ये इस प्रोटॉन पर अटैक कर रहा है, तो ये बनाता है, ये क्या कहलाएगा? ये इसकी क्षारीय प्रकृति को दर्शाता है। अगर यदि हम एमीन की अभिक्रिया NH2 जल से कराते हैं HOH, ठीक है, जल से कराते हैं तो एल्किल अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, का विलयन बनाएगा तो वो क्या होता है? RNH3+ और OH-, ये इसको बोलते हैं एल्किल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका विलयन बनाता है, ठीक है। अब इस विलयन में हम क्या करते हैं? इस विलयन से हम इसकी अम्लीय और क्षारीय प्रकृति की व्याख्या करते हैं। अगर यदि हम इसमें लाल लिटमस पत्र को डालते हैं तो वो नीला हो जाता है, यानी इस विलयन में हम यदि लाल लिटमस पत्र को डालते हैं तो वह नीला हो जाता है। अब नीला होना किसको दर्शाएगा? उसकी क्षारीय प्रकृति को दर्शाता है। तो इसकी क्षारीय प्रकृति क्लियर हो गई। अब बात करते हैं तुलना इसकी कि अमोनिया भी क्षारीय होता है, NH3, इसके पास भी लोन पेयर हैं, ये भी क्या करता है? नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करता है, और एमीन भी नाभिक स्नेही की तरह व्यवहार करते हैं। तो इनमें कौन अधिक क्षारीय होता है, अमोनिया या एमीन? तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि जो एमीन होते हैं वो अमोनिया की तुलना में अधिक क्षारीय होते हैं। कैसे होते हैं, इसको कैसे समझाएंगे? ये कारण होता है कि इसमें हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एल्किल समूह से हो गया। तो एल्किल समूह क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग समूह है, ये +I प्रभाव दर्शाता है। तो +I प्रभाव के कारण इसकी क्षारीय प्रकृति अधिक हो जाती है। अभी समझाते हैं इसको कैसे, इसकी क्षारीय प्रकृति को। यहाँ पर जब क्षारीय प्रकृति को हम लिखते हैं तो जैसे हम तीनों की तुलना करते हैं, यहाँ पर ये हमारे पास अमोनिया है NH, इसके पास लोन पेयर है, ठीक है। हाइड्रोजन, अब देखो विद्युत ऋणता इसकी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन इधर आते हैं लेकिन कम आ पाते हैं। अगर इसकी तुलना हम इससे करें N, इसके पास भी यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर R समूह है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, प्राथमिक एमीन। तो ये कौन सा समूह है? ये एल्किल समूह है। एल्किल समूह क्या होता है? इलेक्ट्रॉन दाता समूह होता है, यानी इलेक्ट्रॉन ये नाइट्रोजन परमाणु को इधर ट्रांसफ़र करेगा, तो यहाँ पर जब ट्रांसफ़र करेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन और भी ज़्यादा हो जाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉन की घनत्व तो यहाँ बढ़ने लगेगा। इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो बढ़ेगा तो ये इन लोन पेयर को तेज़ी से बाहर निकालेगा, तेज़ी से, यानी ज़्यादा बाहर निकालता है। तो ये क्या होगा? इसकी तुलना में अधिक क्षारीय हो गया ड्यू टू +I प्रभाव। +I प्रभाव के कारण ये क्या होता है? अधिक क्षारीय होता है। यहाँ पर ये लोन पेयर दान तो करेगा लेकिन इसकी तुलना में ये धीमी गति से करता है, ये तेज़ी से बाहर निकालता है इनको। अब बात आ जाए सेकेंडरी एमीन पर। सेकेंडरी एमीन में मान लो 2 एल्किल समूह जुड़ गए और ये 1 H बचा है, तो अब देखो यहाँ पर क्या हो गया? 2 एल्किल समूह जुड़ गए तो 2 दाता परमाणु जुड़ गए, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो इसकी तुलना में और अधिक हो गया, ज़्यादा हो गया, तो ये इन लोन पेयर को और भी तेज़ी से बाहर निकालेगा। लोन पेयर को त्यागना उसकी क्षारीय प्रकृति को दर्शाता है। तो हम ये कह सकते हैं जो सेकेंडरी एमीन होता है, यानी सेकेंडरी एमीन होता है ये अधिक क्षारीय होता है। ये प्राइमरी एमीन है अधिक, इसकी तुलना में ये है हमारा अमोनिया। ठीक है, तो +I प्रभाव यहाँ पर कम था, यहाँ अधिक हो गया, है ना, +I प्रभाव अधिक हो गया। अब बात आती है टर्सरी एमीन।
तो इसका मतलब जो टर्सरी एमीन होता है उस पर 3 एल्किल समूह जुड़े हुए हैं, 3 एल्किल समूह। ये क्या करते हैं, प्लस आई प्रभाव और अधिक हो जाता है, और अधिक हो जाता है, तो ये लोन पेयर को और तेज़ी से बाहर निकालता है। तो इसके हिसाब से ये जो टर्सरी एमीन है ये सबसे अधिक क्षारीय होना चाहिए कि 2 एल्किल 3 एल्किल समूह, यहाँ पर 2 थे, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 भी नहीं है ना। तो यहाँ पर प्लस आई प्रभाव 0, यहाँ पर थोड़ा सा है, यहाँ और अधिक है, वहाँ सबसे ज़्यादा प्लस आई प्रभाव है, तो ये और तेज़ी से इलेक्ट्रॉन निकालना चाहिए। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। इसमें क्वेश्चन आता है, ऐसे पूछा जाता है कि प्राथमिक, सेकेंडरी और टर्सरी और अमोनिया है, चारों की तुलना कराते हैं कि इनमें कौन अधिक क्षारीय होता है। यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, NH3 कम क्षारीय है, फिर है RNH2 और R2NH और R3N। तो ये क्रम क्षारीय प्रकृति का होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। तो ये क्यों नहीं होता है, इसका भी कारण होता है। अब देखो यहाँ पर ये डिपेंड करता है इन R यानी एल्किल समूह के आकार पर। यहाँ पर जो प्लस आई प्रभाव बढ़ रहा है, जो प्लस आई प्रभाव बढ़ा है, उसके साथ साथ एक प्रभाव और बढ़ा है। कौन सा, वो है त्रिविम विन्यासी बाधा प्रभाव, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है, यहाँ पर एल्किल समूहों का आकार हाइड्रोजन की तुलना में बहुत बड़ा है, तो ये क्या करते हैं, यहाँ से लोन पेयर को निकालना कठिन हो जाता है। तो लोन पेयर को निकालने में यहाँ परेशानी होती है, तो क्षारीय प्रकृति इसकी इनकी तुलना में कम हो जाती है। तो किस पर डिपेंड करेगा, त्रिविम विन्यासी बाधा प्रभाव, जो एल्किल समूह के आकार पर निर्भर करता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब देखो क्षारीय प्रकृति का जो ये क्रम होता है, मैंने बताया था अभी कि एल्किल समूह पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर देखो कि होना तो क्या चाहिए था, जो क्रम था वो ये होना चाहिए था, NH3 सबसे कम क्षारीय, RNH2 उससे अधिक क्षारीय और R2NH ये अधिक क्षारीय और R3NH सबसे अधिक क्षारीय। ये क्रम होना चाहिए था, जबकि ऐसा वास्तव में नहीं होता है, क्योंकि इसके कई कारण होते हैं। कि देखो यहाँ पर जो क्रम है, टर्सरी एमीन की क्षारीय प्रकृति अमोनिया से अधिक है। कारण जब एल्किल समूह का R की जगह मैथिल समूह जुड़ा हो, छोटा समूह जुड़ा हो, तो ये क्या करता है, इसका आकार एथिल की तुलना में छोटा होता है, जिससे क्या होता है, त्रिविम विन्यासी बाधा प्रभाव कम हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं टर्सरी एमीन अमोनिया से अधिक क्षारीय होता है। क्लियर। जैसे जैसे एल्किल समूहों का आकार बढ़ता जाता है, तो टर्सरी एमीन पर त्रिविम विन्यासी बाधा प्रभाव भी बढ़ने लगता है, जिससे क्या होगा, जैसे मान लो ये नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन से ये समूह जुड़ा हुआ है CH2 और CH3, दूसरा समूह भी जुड़ा हुआ है CH2 और CH3, तीसरा भी CH2 और CH3। तो इनका आकार क्या होता है, बड़ा होता है। तो बड़ा होने के कारण जो नाइट्रोजन के जो लोन पेयर होते हैं, यानी ये किसी भी इलेक्ट्रॉन स्नेही तक नहीं पहुंच पाते, यानी ये हम बात कहें कि ये इलेक्ट्रॉन स्नेही है, ये इस पर अटैक नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, इसको यहाँ पर आने में बाधा उत्पन्न करते हैं, इसको प्रॉब्लम होती है, या ये भी कह सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन इसके पास जाने में दिक्कत होने लगती है, क्योंकि इनके आकार हाइड्रोजन की तुलना में या मैथिल की तुलना में बड़े होते हैं, तो इसकी क्षारीय प्रकृति अपने आप ही कम हो जाती है। क्लियर है। तो जैसे जैसे यानी जो टर्सरी एमीन की क्षारीय प्रकृति है वो किस पर डिपेंड करती है, इन R समूहों की आकार पर डिपेंड करती है, इनकी संख्या पर डिपेंड करती है, कितने एल्किल जुड़े हुए हैं और कितने बड़े आकार के एल्किल समूह जुड़े हुए हैं। तो ये तो हो गई, ये R जुड़ा हुआ है, तो ये हो गई एलिफैटिक एमीन की क्षारीय प्रकृति, एलिफैटिक एमीन की क्षारीय प्रकृति, यानी बेसिक नेचर ऑफ
एलिफेटिक एमीन। अब बात करते हैं हम एरोमेटिक एमीन की। इसमें क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तो इसमें से आ जाता है, क्षारीय प्रकृति इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना इसको, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आता है कि एलिफेटिक एमीन और एरोमेटिक एमीन में कौन अधिक क्षारीय होता है, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। जो एरोमेटिक एमीन होते हैं उनमें बेंजीन वलय जुड़ी होती है, जहाँ बेंजीन वलय आ जाए तो वहाँ पर अनुनाद भी होगा, और अनुनाद होगा तो उसकी क्षारीय प्रकृति अपने आप ही बढ़ जाएगी। देखो हम अक्सर पढ़ते हैं कि जो एरोमेटिक एमीन होते हैं उनमें अनुनाद होता है तो वो कोई गुण बढ़ा देंगे, लेकिन यहाँ क्षारीय प्रकृति में थोड़ा प्रभाव इसका उल्टा होता है। कैसे होता है कि जैसे मान लो ये हमारा कोई प्राथमिक एमीन है NH2, इस पर ये लॉन पेयर है, ठीक है, इसमें अनुनाद नहीं है, अनुनाद नहीं पाया जाता, ठीक है, नहीं पाया जाता, तो ये लॉन पेयर को अपने को बाहर निकाल सकता है, या किसी भी इलेक्ट्रॉन स्नेही को दे सकता है, प्रोटॉन को दे सकता है H+ आयन को, तो हम कहेंगे क्षारीय प्रकृति है इसकी। लेकिन जब बात आती है एरोमेटिक एमीन की, तो एरोमेटिक एमीन में हमने अनुनादी जो संरचनाएं पढ़ी हैं इसकी, उसमें क्या होता है कि जो NH2 समूह होता है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग समूह होता है, यहाँ भी डोनेटिंग समूह है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहे हैं। इसमें ये इलेक्ट्रॉन इस बेंजीन वलय में ही काम आ जाते हैं यहाँ पर, यानी जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके साथ संगुणन में भाग लेने लगते हैं, जिससे क्या होगा, ये इधर आएगा और इसमें जो अनुनादी संरचनाएँ बनती हैं इस तरह से आगे अनुनादी संरचनाएँ बनने लगती हैं। ये यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, NH2 हो गया, और यहाँ पर प्लस आवेश आ गया। देखो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन थे वलय में अनुनाद करने लग गए, संगुणन में भाग लिया, तो नाइट्रोजन पर क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है, जिससे ये क्या करता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन स्नेही को इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाता। अगर ये इलेक्ट्रॉन नहीं देगा तो क्षारीय प्रकृति अपने आप ही कम हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एरोमेटिक एमीन होते हैं, एरोमेटिक एमीन ये कम क्षारीय होते हैं एलिफेटिक एमीन की तुलना में। एलिफेटिक एमीन की तुलना में ये कम क्षारीय होते हैं या दुर्बल क्षारीय होते हैं। जब तक ये इलेक्ट्रॉन इसमें घूम कर वापस नहीं आ जाता, जब तक बाहर नहीं निकल सकता है, ये प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन नहीं मिल सकते। ये कह सकते हैं कोई भी इलेक्ट्रॉन स्नेही इस पर अटैक नहीं कर पाता। इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब होता है H+ आयन, अब ये प्लस से नहीं जुड़ पाएगा, है ना, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो ये अभिक्रिया नहीं होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो ये एमीन होते हैं दुर्बल क्षारीय होते हैं। तो ये हो गई इसकी क्षारीय प्रकृति। एमीन की रासायनिक गुणधर्मों में इसकी क्षारीय प्रकृति इंपॉर्टेंट है, इसमें से अक्सर क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इस तरह से जो एमीन की क्षारीय प्रकृति होती है वो एरोमेटिक एमीनों में जो क्षारीय प्रकृति होती है, जो एरोमेटिक एमीन की अनुनादी संरचनाएं होती हैं वो इस तरह से बनती हैं। जो इसकी अनुनादी संरचनाएं होती हैं इसकी क्षारीय प्रकृति को कम कर देती हैं। ये जो लॉन पेयर होते हैं ये यहाँ पर आते हैं, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, तो अगली अनुनादी संरचना ये बनेगी। यानी जब इनकी तुलना कराएं एरोमेटिक और एलिफेटिक की, तो इस तरह से अनुनादी संरचनाएं बनाकर आप इनकी तुलना कर सकते हैं। तो यहाँ पर NH2 और ये हो गया प्लस का, ठीक है, यहाँ माइनस आ गया, ये बंद है ये। तो नेक्स्ट जो संरचना होगी उसमें क्या होगा, ये माइनस इधर आएगा और ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे। तो नेक्स्ट जो अनुनादी संरचना हो जाएगी वो इस तरह से होगी। यहाँ पर द्विबंध आ गया, यहाँ माइनस आ गया, ये इधर डबल बॉन्ड आ गया और NH2, ये यहाँ पर अब प्लस है, धनायन है। तो जैसे ये धनायन होता है तो इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है। ये किसी प्रोटॉन को या इलेक्ट्रॉन स्नेही को उनको देने के लिए इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो नेक्स्ट जो संरचना होती है अनुनादी संरचना इस तरह से ये होगी। इसका जो इलेक्ट्रॉन है इस कोने पर आ जाता है और अगली संरचना बनेगी इस तरह से, ये माइनस, यहाँ पर द्विबंध आ गया, ये द्विबंध, डबल बॉन्ड, NH2 और प्लस। क्लियर है। अब जो नेक्स्ट अनुनादी संरचना होगी उसमें यहाँ पर और ये इलेक्ट्रॉन वापस आ जाता है। तो ये अनुनादी संरचना हो गई इसके, यहाँ पर ये NH2 और ये लॉन पेयर वापस आ गए, यहाँ द्विबंध और ये द्विबंध। जो पहली संरचना है वो थर्ड संरचना के जस्ट विपरीत होती है।
इसका मतलब जो माइनस के हैं इसके चारों ओर वलय के घूमते रहते हैं, जिसके कारण इसकी क्षारीय प्रकृति कम हो जाती है। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। ये रासायनिक गुणधर्म हो गए, क्षारीय प्रकृति। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।